हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। पहले शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंसिनाटी किड्स के बारे में। उन्होंने एक फेयरवेल पोस्ट किया है। टीम सीके ने माइटी, फ्लॉक और शुभ को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए थैंक यू बोला है एंड फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेष भी दी है। अभी प्लेयर्स टीम का पार्ट नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी जर्नी हमेशा याद रहेगी ना। उस बार जूसी ने माइटी के लिए इमोशनल फेयरवेल दिया। वो कह रहे हैं कि 2.5 साल की जर्नी, इवेंट्स और मेमोरीज के बाद अब दोनों अलग हो रहे हैं, लेकिन दोस्ती गेम के बाहर भी बनी रहे और माइटी की फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेष भी दी हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं करण पाठक के बारे में। करण पाठक ने कहा कि वो ठग, मॉर्टल और गोली भाई पर प्राउड फील कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि एसिडल का ईडब्ल्यूसी में इंडिया को रिप्रेजेंट करना इंडियन ई स्पोर्ट सीन के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्पावर के बारे में। आज वो 8-बिट के साथ टूर्नामेंट खेलते हैं। उसका रीजन ये था कि एस्पावर अपनी फैमिली के साथ बाहर जाने वाले थे, लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया था। तब तक सिम्प ने टीम को ज्वाइन कर लिया था, इसीलिए सिम को हटाना किसी को सही नहीं लगा। एनएस पावर ने 8-बिट से खेला तो ऑडियंस काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी गॉडलाइक की मैनेजमेंट से, जिस पर हेडीज ने बात करी है। तो पहले वो देख लेते हैं। एस्पा जैसे प्लेयर को सिम जैसे बिलो एवरेज प्लेयर को चांस पे चांस दे रहे हो, तो दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, या तो आप लोग का गेमिंग नॉलेज में कोई दिक्कत है या फिर हम फैंस आपसे सेंस एक्सपेक्ट करते हैं। भाई देखो, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो मेरे को पता नहीं, बट तुम बिना रीज़न के कुछ तुम्हारे ऐसे चीज़ें पकाओगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ। बंदे को बाहर जाना था, ठीक है, प्लान था, तो सिम को बुलाया, बेचारे उसको बुला के खिला रहे, ठीक है। अभी इसका प्लान कैंसिल है तो वो खेल, अभी इसको ऐसा थोड़ी कि सिम पाया अभी एस्पार आगे वापस तो वापस भाग जाओ। उसका भी थोड़ा रेस्पेक्ट रहता है ना टीम में कि बुलाया, निकाल दिया, बुलाया। अरे वो बोल रहा था ना, कुछ ब्रॉडकास्ट में लोग बोल रहे थे ऐसे करेंगे, एस्पार छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मेरे को तू बता ऑनेस्टली, तो क्या हुआ आज बता। अच्छा, अबे मैं पहले प्लान था मेरा बाहर जाने का घर वालों के साथ, लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया। हाँ। तो वो लोग चार खेल रहे थे। हाँ। तो वो लोग चार सब मतलब वही इंटेंशन थे कि खेलेंगे करके, तो फिर वही हुआ कि क्यों ये करना, पाँच का दिन वही चार खेलेंगे। हाँ, तो तू बाहर जा रहा था इसलिए वो लोग खेल रहे थे एंड तेरा प्लान कैंसिल हो गया है ना। हाँ, वही मतलब मैं बाहर जाने वाला था, तो हाँ। फिर एंड मोमेंट कैंसिल हो गया, तो फिर हाँ। किसी को आना अच्छा नहीं लगता, तो वही खेल करते हैं, वही, वही चार खेले। वो उनके पेरेंट्स भी आए थे कल, उनको उनको बाहर जाना था कल सुबह, ठीक है, मतलब आज सुबह। तो उसका प्लान था ऐसा, फिर बोला था कल रात को ही कि गाइस मेरा डाउट है खेलना खेलना, तो सिम को बोले थे गाइस तुम लोग आ जाओ, आज हम लोग खेलते फोर मैन, जॉनी भी आ रहा है, ऐसा ऐसा कब खेलेंगे। तो उसका कैंसिल हो गया, तो उसने चालू कर दिया भाई, जो अवेलेबल थे उसको भी तो प्रैक्टिस करने से थोड़ी बेटर रहेगा। इतना बता इस बार किस लाइनअप में बेंच हुआ है, एक सेकंड बता दो सिम, अगर गॉडलेग से गया तो कोई नहीं लेगा उस छाटू को, ठीक है। अभी तुम लोग को जस्ट पता है कि एस बार बेंच ने उसको बस बिठाया गया। एंड जो सिम को तुम लोग झाटू वाटू बोल रहे हैं ना भाई, पहले उस लेवल पे आ जाओ एंड उसके बारे में कमेंट करो, ठीक है। अब बात करते हैं लॉर्ड्स के बारे में। वो बात करते हैं उनकी टीम के बारे में। तो पहले वो देख लेते हैं। टीजीएल एजेंसी का अपडेट ऐसा कुछ नहीं है अभी, तो अभी के लिए कुछ नहीं है। इन फ्यूचर रहेगा तो आई लेट यू नो। अभी वो है कि टीजीएल वैसे जो अपने बंदे थे वो कोई और टीम से गिल रहे, तो मे बी टीजीएल अभी खत्म ही कर देंगे उसको। दिखती है अभी, वो मतलब डिसीजन नहीं लिया है, क्या पता फ्यूचर में कम बैक हो टीजीएल का, बट अभी के लिए जो अपने कुणाल वगैरह है वो दूसरी टीम से गिल रहे। टॉकिंग अबाउट न्यू, तो वो बात करते हैं गॉडलाइक की करंट लाइनअप के बारे में। तो बेसिकली वो कहते हैं जिस टीम में एस्पावर, जॉनथन, एडमिनो हो, वो टीम बीजीएमआई की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स में से एक है। तो नियो ने एग्जैक्टली क्या बोला वो देख लेते हैं। जो लाइनअप में एस्पॉर हो, जो लाइनअप में एडमिन हो, जो लाइनअप में जॉनी हो, नो लेस देन टॉप 3 कोई भी टूर्नामेंट में। मतलब अगर टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँ, अगर कोई टीएसएम एंटिटी का रेप्लिका हो सकता है कोई लाइनअप, तो फिर वो यही है। स्टार स्टडेड लाइनअप, सब एमवीपीज, आईजीएल भी मारने वाला है एकदम, मतलब पूरा रेप्लिका ही है। बस अब वो है कि सारे पीसेस अपने अपने जगह एकदम प्रॉपर हो जाने चाहिए। एक बार वो सिंक, मोमेंटम, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, सिनर्जी बिल्ड हो जाए तो आई डोंट थिंक सो कि इनको कोई रोक सकता है। मे बी वन मोर टूर्नामेंट, क्योंकि ये भी आपको पता है ये टूर्नामेंट भी मतलब अनलकी थे या जो भी था, बट 5 मैचेस 62 पॉइंट्स से 63 पॉइंट्स आई गेस। वहां से जो एक दिन में उनके 3 मैचेस में 6 पॉइंट, 4 मैचेस में पता नहीं 6 या 5 पॉइंट है, तो वहां से उनका पूरा मोमेंटम पूरा ब्रेक हो चुका था। बट पोटेंशियल है ये लाइनअप में, सो लेट्स सी नेक्स्ट टूर्नामेंट में क्या सीन होता है। अब बात करते हैं मिजी के बारे में। उनसे काफी लोग पूछ रहे थे क्या आरएनडी का कमबैक पॉसिबल होगा, जिस पर मिजी ने क्या बोला वो देख लेते हैं। रेवेंटी एक्स कमबैक पॉसिबल है। कमबैक तो भाई सबका पॉसिबल है, कमबैक किसका नहीं पॉसिबल है? सबका कमबैक पॉसिबल है भाई। बस वो है कौन कितना सीरियस है खेलने के लिए, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कल मॉर्टल और जब हम लोग बात भी कर रहे थे, तो यहाँ पर एक वो चीज़ थी कि भाई कौन है जो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर खेल रहा है, कौन है जिसको लगता है कि नहीं अभी भी बहुत टाइम है, हम कर लेंगे, किसको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं टाइम बिल्कुल नहीं है, अभी ही करना है जो करना है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो कोशिश करते हैं लोग करने की, किसी से हो पाता है, किसी से नहीं हो पाता है। अब हम फिर से बात कर लेते हैं न्यू के बारे में। उनसे काफी लोग बोल रहे थे दैट एस्पावर ने गॉडलाइक को लीव करके 8-बिट को ज्वाइन कर लिया है एंड रीजन 8-बिट में खेलने की वजह से, जिसका न्यू रिप्लाई करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। एस्पॉर ने लेकर दिया, मतलब मेरे को कुछ सुनने तो आया था, रूमर्स, बट वी डोंट बिलीव ऑन रूमर्स। रूमर्स मेरे को सुनने तो आया था चैट,
कुछ तो भी ये लाले लाइन खत्म होने का रूमर्स मेरे कानों खान एक खबर आ चुकी है। बाकी एस्पोर्ट तो छोड़ेगा नहीं मोस्टली मेरे हिसाब से तो। आई डोंट नो बाकी क्या सीन है क्या नहीं, बट मेरे हिसाब से तो नहीं छोड़ना चाहिए वो। आपको बाकी आपको क्या लगता है चैट? अब बात करते हैं डायनामो गेमिंग के बारे में। उनसे काफी लोग बोल रहे थे दैट ऋषभ को बोलो कंटेंट चेंज करने के लिए, जिस पर डायनामो ने क्या बोला वो देख लेते हैं। ऋषभ को टोचन दो हार्ड वाला, कोई बड़े और किसी से ऐसे गेम और ऐसी हरकत नहीं कर रहे हैं ब्रो, कंटेंट अपग्रेड करने के बदले स्ट्रेंजर प्ले। भाई मेरे पास इस चीज़ का जवाब नहीं है टू बी ऑनेस्ट। लाइक मैंने 2-3 बार समझाया है, अब मैं उसका बाप थोड़ी हूँ यार कि चमड़े के पट्टे से मार के उसको ठीक कर दूँ। मैं तो बस समझा सकता हूँ, बट जस्ट एक अपडेट देना चाहता हूँ। रिसेंटली हम कुछ कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे किसी एक ब्रांड के साथ, एंड जब उस ब्रांड को हमने कुछ चीज़ें बताई, जब आप किसी के साथ काम करते हो तो यू गिव प्रोफाइल्स, राइट? देखो भाई ये प्रोफाइल है किसी की, ये प्रोफाइल है किसी की, ये प्रोफाइल है किसी की जो ऐसे स्ट्रीम कर रहे हैं, ऐसे गेम्स भी खेलते हैं, इनके इतने व्यूज़ आते हैं। आई मीन ये एक बहुत बेसिक तरीका होता है काम करने का ब्रांड्स के साथ। तो जब ब्रांड ने वो देखा कि ये तो चूतिया पा है, ये टक 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 करना है, ये सब एकदम ऐसे मतलब, तो ब्रांड ने रिजेक्ट मार दिया उनको सीधा। कहते भाई यार ये थोड़ा मतलब बेकार लग रहा है, ऐसे हम काम नहीं कर सकते, सॉरी। मतलब मेरे साथ नहीं, उन लोग के साथ जिनका हमने नाम लिया था। और ये चीज़ भी हमने उनको बता दी है सामने से कि भाई देखो ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स आया है किसी का, तो भी तो थोड़ा सा देख लो, मतलब है ना। अरे भाई आप ग्रैनी खेलो, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। इट्स नॉट अबाउट व्यूज़ मेरी जान, इट्स नॉट अबाउट व्यूज़, इट्स अबाउट योर ब्रांड वैल्यू, योर ब्रांड इमेज। अब हम फिर से बात करते हैं हिडियस के बारे में। उनसे काफी लोग बोल रहे थे दैट एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए जॉनथन का जरूरत होता है, एंड अगर तो जॉनथन गॉडलाइक को छोड़कर चले गए तो ब्रांड डील्स और सैलरी नहीं मिलेगी, जिस पर हिडियस रिस्पॉन्ड करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। एक और चलने के लिए बस जोनाथन लगता है, और अगर वो चला गया गॉडेल छोड़ के तो तुम्हारे सैलरी के भी क्या तुम्हारे सैलरी का दे लग गया, ब्रांड डील्स ही नहीं आएगा आराम से। ठीक है भाई, अभी आई थिंक विराट भाई, आई थिंक अभी ना आपके फैमिली हमको पैसा दे रहे हैं ना, जो अभी मैं ऑर्डर किया, जो अभी मैं जिम गया, अभी जो मैं बाहर प्रोटीन शेक आया एकदम, एंड जो अभी मैं हेयर कट कराया, सब कराया, शॉपिंग किया, आई थिंक सब आपके फैमिली से मेरे को आया था ना पैसा अभी। ठीक है, अच्छा, अगली बार ना आपको बिल भेज देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं ओवेस के बारे में। उनसे काफी लोग बोल रहे थे दैट जैसे कि आप लोगों ने बीएमपीएस क्वालिफायर्स में खेला था, वैसे आप लोगों को फाइनल्स में खेलना चाहिए था। इस पर ओवेस ने रिस्पॉन्ड किया है, तो पहले वो देख लेते हैं। सबका यही डाउट है यार, ऐसे खेलते थे वैसे। भाई हम लोग जैसे खेलते थे वैसे ही खेले। मैं आप लोगों को पहला ये चीज़ क्लियर कर दूं, हमने जैसे खेले थे वैसे ही खेले, कुछ अलग नहीं किए कुछ। बस हम लोग जिधर थोड़ी बहुत गलती की है वो ये थी कि हमारी सेमीज में या जो भी राउंड थे पहले उसमें फाइट्स निकल जा रही थी, बट लाइन पे जाके हमारी फाइट्स नहीं निकली जो निकलनी चाहिए थी। आप समझ रहे हो, अगर फाइट्स निकल जाती तो शायद बहुत अच्छा रिजल्ट होता, बट कोई बात नहीं। हम चारों का पहला था एज अ टीम, सो इट्स फाइन। स्ट्रेटजी थोड़ी बहुत अगर ऐसे अलग लगी भी है इसलिए क्योंकि फाइनल्स में सब टीम ऐसे पागलों की तरह एक एक गन पे सेंटर पे भाग रही है। भाई अपन एक एक गन पे खेलने वाले बंदे नहीं है, अपने को थोड़ी बहुत लूट चाहिए रहती है, समझ रहे हो। बहुत सारी अंडरडॉग्स टीम थी ना, तो थोड़ा प्रिडिक्ट करने में सब टीम टीम्स को थोड़ा तो इशू हुआ था, मैंने ये नोटिस की थी। अब हम बात करते हैं डॉबी के बारे में। उनसे काफी लोग चैट में बोले थे आप भी कॉम्पिटेटिव खेलो बिकॉज 2 लड़कियां खेल रही हैं, जिस पर डॉबी ने रिस्पॉन्ड किया। तो पहले वो देख लेते हैं। खेल BGIS खेल रहे हो, 2 लड़कियां खेलती है, आई नो 2 लड़कियां खेलती है, बट द पॉइंटेड आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट वो लोग मतलब आई डोंट नो यार, क्योंकि बॉयज़ लोग जनरली नहीं लेते हैं। मेरे को नहीं पता वो लोग उनकी फ्रेंड्स थी कि क्या, बट आई डोंट नो, बॉयज़ लोग प्रेफर करते हैं कि हम 5th कोई मेल प्लेयर ही ले या 6th में रख देंगे, फिर वो पॉइंट नहीं है। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, आप एक भी मैच नहीं खेल पाओगे, तो आई थिंक मतलब अगर प्रॉपर ऐसा कोई गर्ल्स लाइनअप है तो बढ़िया है। ना उसके बाद डॉबी का ये स्टेटमेंट गर्ल गेमर पिक्सी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपनी स्टोरी से जरूर रिप्लाई किया ये बोलते हुए दीदी जी ये कॉम्पिटेटिव है, बाय द वे आप कौन कंटेंट क्रिएटर, एंड बाकी की पोस्ट आप लोग सिम पर पॉज करके देख सकते हैं। अपडेट दे चुका हूँ कि अभी जो सीजन चालू है ना, वो लास्ट आई थिंक अप्रैल मई तक सारे रोस्टर्स लॉक इन हो चुके थे। उसके बाद हम लोग पार्टिसिपेट ना कर सकते, ना लाइनअप उठा सकते थे, एंड सब तुम लोग को सबको पता लाइनअप सारे फुल्स था, एंड हम लोग डेगेस्तान के साथ भी ट्राई किया, सबके साथ वॉट एवर वी कुड पॉसिबली डू फॉर EWC वी डिड, ठीक है। बट वो उससे पहले जो हम लोग को वो जो RFP रहता है ये रहता है, सो वी वर नॉट रेडी फॉर दैट टाइम। सो लास्ट ईयर वी डिडंट डू एनीथिंग, हम लोग ना एक्सपैंड किए किसी रोस्टर में, ना वी डिड समथिंग बिकॉज वी वांटेड टू फोकस मोर द इंडियन रीजन। अभी अब हम लोग का सब सॉर्टेड है, सो व्हाट वी गोना डू इज वेट फॉर दिस EWC सीजन्स टू एंड। जैसे वो एंड होता है, आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर वो अपना हम लोग सारे अपने प्लान चालू करेंगे नवंबर से पहले ही, क्या रोस्टर्स लेना, बिकॉज हम अपने पास तो लिस्ट है सारे कौन सा गेम से क्या है, सारे प्लेयर्स का रोस्टर अभी शफल भी होगा इसके बाद EWC के बाद। सो यू गोना स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम नवंबर इटसेल्फ, एंड होपफुली बाय जैन हम लोग का भी सारे स्लॉट जो भी रहते हैं क्लब पार्टनरशिप उसका हम लोग को सारे हम लोग फॉलो प्लेयर है,
And from Jan till next July, we'll start signing rosters depending on what games we are interested. 22 games है total. उसमें से at least we'll sign around 10 games for starting. So yeah. ऑलराइट गाइस, आज की मेरे पास इतनी न्यूज़ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।